बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ने क्रम पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली बीए सेकेंड सेमेस्टर आपका हिस्ट्री यानी जो है मेडिवल हिस्ट्री के टॉप में 100 क्वेश्चंस की श्रृंखला लेके आ चुका हूं। वैसे तो इस हम पेपर की बात करें तो ये पेपर आपका DBRAO का है यानी आगरा विश्वविद्यालय का पेपर है। पिछले साल यही पेपर आपका आयोजित हुआ था आगरा यूनिवर्सिटी में। जैसा कि सभी को पता होगा आपका 30 मई को जो है पेपर आपका लगा हुआ है आगरा यूनिवर्सिटी का बीए सेकेंड सेमेस्टर आपका हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। आपको 1206 AD से लेकर 1757 AD तक इसमें आपको पढ़ना रहता है। ठीक है, ये एक पेपर जो है मैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का यही पेपर है जिसकी मैंने आंसर की प्रोवाइड की हुई है। आप जाकर प्ले लिस्ट में ये वीडियो देख लेना है और उस वीडियो को ये दोनों वीडियो तैयार कर लेना है। आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे ये दोनों वीडियो। ठीक है, चलेगा बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सोल्व कराएंगे जो कि आपका पेपर भी लगा हुआ 30 मई को। सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों पर, जिससे सभी विद्यार्थी देख लें कि यही पेपर पिछले साल आया हुआ था। इसमें कम से कम इसमें आपके 100 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। कम से कम इसमें से 50 से 60 क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे ही आपको अपने एग्जाम में 30 तारीख को। ठीक है, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराएंगे। तो हम पेपर की बात करें, पेपर आपका 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित रहेगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर आपका रहेगा। यदि हम इसकी बात करते हैं तो टोटल इसमें जो है आपके 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, लेकिन 100 क्वेश्चन में से केवल आपको 75 क्वेश्चन ही आपको करना रहेगा। ठीक है, 50 या फिर कह सकते हो आपको 60 या फिर 75 क्वेश्चन करने रहेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा जितने भी क्वेश्चन आपको पहले यहाँ से निर्देश आपको पढ़ लेना है कि 100 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, आप जितने क्वेश्चन करने को कह रहा है उतने ही क्वेश्चन आपको करना, उससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन आपको करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि आप पूरे करोगे क्वेश्चन कोई भी देखा जाए तो आपकी केवल शुरुआत के ही केवल जो है क्वेश्चन आपके चेक किए जाएंगे, चाहे 75 क्वेश्चन हो चाहे 60 क्वेश्चन हो। पिछले साल तो 60 ही क्वेश्चन आपको करना था। इस साल क्या देता है तो आपका पेपर देने की जाओगे तभी आपको पता चलेगा। तो यदि 60 क्वेश्चन कह रहा तो आपको 60 ही क्वेश्चन करना है। जो भी पता है आप छोड़ छोड़ कर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं, नंबर मिलेगा। लेकिन यदि आप 100 क्वेश्चन करते हो 100 क्वेश्चन के दबाए आंसर दे के आओगे तो केवल शुरुआत के आप केवल 60 क्वेश्चन ही आपके चेक किए जाएंगे और पीछे के क्वेश्चन आपके छोड़ दिए जाएंगे। यदि जो भी क्वेश्चन पता है आपको अपना जैसे बुकलेट आपको मिलेगा उसमें टिक लगा लेना है जो जो आपको पता है। 60 क्वेश्चन आपको केवल करके आना है, एक भी क्वेश्चन से ज़्यादा तो आपको करना ही नहीं है। ठीक है, चलेगा हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से भक्ति यानी कह सकते हैं कौन से भक्ति संत थे जो राधा कृष्ण भक्ति को जो है समर्पित हो गए थे। तो वैसे तो राधा कृष्ण भक्ति के यदि हम कवियों की बात कर ले तो बहुत सारे हमारे कवि थे। जैसा कि देखा जाए तो जयदेव भी थे और निम्बार्क आचार्य भी थे और चैतन्य महाप्रभु और नरसिंह मेहता भी थे, विद्यापति थे और जो कह सकते हो आपके जो थे आपके, ठीक है, मीराबाई थे और सूरदास स्वामी हरिदास, ये सभी देखा जाए तो ये कह सकते हो आप ये भक्ति संत राधा कृष्ण कह सकते हो ये भक्ति को समर्पित। लेकिन यहाँ से बात आई है कि कौन से संत कवि थे, ठीक है, भक्ति कवि थे जो राधा कृष्ण भक्ति को समर्पित हो गए थे। तो वैसे तो इसमें का जो है देखा जाए एक हिसाब से तो आपके कहीं कहीं पर जो है चैतन्य महाप्रभु को नाम गूगल पर इसका मैंने किया था तो चैतन्य महाप्रभु दिखा रहा है। लेकिन बात यह है तो इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें का जो है निम्बार्क आप लगा सकते हैं क्योंकि जितने भी मैंने आपको गिनाए हैं उसमें से निम्बार्क ही एक मैच कर रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से बी ऑप्शन एकदम सही है। यदि किसी को सीरीज या नोट्स वगैरह में क्वेश्चन दिया हुआ है कम सही तो कमेंट के माध्यम से इसका जो है कन्फर्म कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फिर वैसे तो देखा जाए तो वे भक्त को समर्पित सूरदास भी हुए थे। ठीक है, लेकिन सूरदास तो ऑप्शन दिया नहीं हुआ है तो हम निम्बार्क लगा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन का 2 नंबर है कि संत कबीर की जो है विचारधारा किस दर्शन पर जो है आधारित थी। तो ये जो है निर्गुण ब्रह्म थे, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन का दिया 3 नंबर कि संत रामानंद ने जो है अपनी शिक्षा जो है कहाँ से जो है पूरी की थी। तो ये जो है काशी से पूरी की थी। ठीक है, तो इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ जो कि है 4 नंबर कि गुरु नानक देव का जो है जन्म कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो तलवंडी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था आपका 1469 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 5 नंबर है कि सूफी संत की विचारधारा से जो है अकबर विशेष रूप से प्रभावित था। तो किस सूफी संत से की विचारधारा से अकबर जो है प्रभावित था। तो 5 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो है ख्वाजा आपका मोहिउद्दीन जो है चिश्ती से, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है कि दिल्ली अभी दूर है। ये बहुत ही कह सकते हो पॉपुलर है टिप्पणी है, ये किस सूफी संत द्वारा दी गई थी। तो ये जो है शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ये पंक्ति दी गई थी। ठीक है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति
से जो है उसका धर्म, संप्रदाय या फिर जात न पूछे, यह जो कथन है किस संत का है? तो यदि 7 नंबर की बात करें तो इस संत कबीर दास जी का है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 8 नंबर कि चैतन्य महाप्रभु की जो है भक्ति उपासना का जो है सर्वाधिक प्रभाव किस जो है प्रदेश में पे हुआ था? ठीक है, तो मथुरा में हुआ था। वैसे तो देखा जाए ये चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण के कह सकते हो इनकी उपासना करते थे, कृष्ण भक्त थे। ठीक है, तो इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है कि सूरदास के जो है भक्ति गीत किस पौराणिक ग्रंथ से जो है प्रभावित थे? ठीक है, तो ये जो विष्णु पुराण थे इसके पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास जी हैं, सभी को पता होगा, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का दिया कि चिल्ला है माँ का निम्नलिखित में से जो है किससे ये संबंधित है? ठीक है, तो इसकी हम बात करें आपके 11 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका जो है किसी भी सोर्स से मुझे अभी इसका आंसर नहीं पता हो पाया है, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़े दे रहा हूँ। या तो किसी को इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से कंफर्म कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन का 12 नंबर है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जो है लाख बख्श के नाम से जो है प्रसिद्ध था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का 13 नंबर है कि दिल्ली सल्तनत के जो है वास्तविक संस्थापक के रूप में जो है किसको मान्यता मिली थी? तो इल्तुतमिश को मिली थी, इल्तुतमिश को मिली थी। इसका जो है सी ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है कि तबकांत ए नजीरी ये जो पुस्तक थी इसको किसने लिखा था? तो इसको जो है सिराज ने लिखा था, मिनहाज सिराज ने। इसका जो है सी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है कि जमालुद्दीन याकूत जो है किसके राजकाल के जो है उत्तराधिकारी थे? ठीक है, अधिकारी था ये, तो रजिया सुल्तान के थे। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर है कि चिल्हानी का विस्तृत उल्लेख किस जो है इतिहासकार ने किया था? तो ये जो किया था आपका गयासुद्दीन बर्नी ने किया था। इसका बी ऑप्शन सही है। देखिए ये क्वेश्चन आपको पेपर देखने के पश्चात आपको प्ले लिस्ट में चले जाना है। इसका इसी जो है राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का मैंने आंसर की प्रोवाइड की है, इसी पेपर की। आप जाकर उसको भी देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ 17 नंबर कि दरबार में जो है सिजदा हुआ जो है आपका पैबोस परंपरा जो है किस सुल्तान ने जो है आरंभ की थी? तो इसकी हम बात करें तो आपका बलबन ने की थी। इसका जो है बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 18 नंबर कि रजिया सुल्तान को जो सत्ता से हटाने में जो है कौन सा जो है सक्रिय थे? ठीक है, तो कौन था सक्रिय? तो अफगान की सेना थी, अभी अफगान था। इसका जो है बी ऑप्शन सही है। सुल्तान बलबन का जो है उत्तराधिकारी कौन था? तो ये जो था उत्तराधिकारी ये था कैकोबाद था। इसका जो है डी ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन का 20 नंबर है कि मलुक काफूर किस सुल्तान का जो है गुलामी कह सकते हो गुलाम अधिकारी था? तो ये जो था ये अलाउद्दीन खिलजी का था। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 21 नंबर कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कौन से जो है नवीन कर लगाए थे? तो इन्होंने जो है जजिया कर व जो है कह सकते हो हक सर्व कर लगाए थे। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि तारीख ए अलाई का लेखक कौन था? ठीक है, तो अमीर खुसरो था। सी ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ 23 नंबर कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है रणथ भौर पर जो है किस वर्ष जो है आक्रमण किया था? ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जो है 1301 ईस्वी में किया था। इसका जो है लगाइएगा आईडी में। बी ऑप्शन सही है। इल्तुतमिश को जो है शासन के रूप में जो है कह सकते हो खलीफा में जो है मान्यता कब मिली थी? ठीक है, तो ये 1229 में मिली थी। इसका आप डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन का 25 नंबर है कि किस सुल्तान को जो है गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो गियासुद्दीन तुगलक को जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ जो कि है 26 नंबर कि दीवान अमीर एक कोही की स्थापना जो है का उद्देश्य क्या है? तो कृषि की उन्नति है। सी ऑप्शन राइट है इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन का 27 नंबर है कि किस सुल्तान ने जो है अपनी राजधानी को दिल्ली से जो है दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद तुगलक ने किया था। इसका जो है डी ऑप्शन सी। भी अगला क्वेश्चन का दिया 28 नंबर कि सांकेतिक मुद्रा प्रणाली में जो है मुख्यतः किस धातु के जो है सिक्के प्रयोग किए गए थे? तो तांबा के। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है जो कि आपका 29 नंबर है कि दारुल सफ़ा अर्थात ये जो है शाही रसोई है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका हक ए सर्व क्या था? तो ये भूकर था। ठीक है, लैंड टैक्स था। अगला क्वेश्चन आपका दीवान खैरात की स्थापना जो है किस सुल्तान के द्वारा जो है की गई थी? तो बहलोल लोदी के द्वारा। इसका डी ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 32 नंबर कि सिंहासन रोहड़ से जो है पूर्व मोहम्मद तुगलक को जो है किस नाम से जाना जाता था? तो जैना खान के नाम से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर की तैमूर ने जो है किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 AD में किया था। इसका जो है डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर है कि किस सुल्तान द्वारा जो है आगरा को जो है सल्तनत की राजधानी बनाया गया था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर है कि बहलोल लोदी का जो है राजस्व सिद्धांत आधारित था? तो ये जो है समानता के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन गज ए सिकंदरी संबंधित था? तो ये जो है भूमि नपाई से संबंधित था, लैंड मेजरमेंट से। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका तैमूर ने जो है आक्रमण के पश्चात सल्तनत पर जो है किस राजवंश का जो है राज हुआ था? तो सैयद वंश का। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का 38 नंबर है कि पानीपत का प्रथम युद्ध भारत पर जो है बाबर ने कौन से आक्रमणकारी अभियान का परिणाम था? ठीक है, तो कौन था? तो 38 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले। 38 नंबर यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? वैसे तो पानीपत का जो है इसमें का मेरे हिसाब से 3 आप लगा सकते हैं, थर्ड। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन लगाइएगा, तृतीय। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है कि तुलगामा युद्ध नीति का जो है प्रयोग मूलतः किसकी जो है युद्ध पद्धति का भाग था? तो किसकी भाग था? तो ये जो था उज्बेकों की था। इसका सी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ 40 नंबर है कि दौलत खान ने जो है बाबर के पास संदेश लेकर बाबुल किसको भेजा था? ठीक है, तो किसको भेजा था? तो हम 40 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो था दौलत खान को भेजा था। किसको भेजा था? दौलत खान को भेजा था। लेकिन कोई भी इसमें ऑप्शन जो है सही नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये जो था ये दौलत खान को भेजा था लेकर संदेश। ठीक है, दौलत खान जो आपका दौलत खान जो था ये मैसेंजर था, लेकिन कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं किसी को भी सही नहीं कहूँगा, क्योंकि इसका जो राइट आंसर रहेगा दौलत खान रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, मैसेंजर जो था वो था दौलत खान, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 41 नंबर की बाबर का जो है तोपखाना किसके अधीन था? तो उस्ताद अली कुली की था। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका कि बाबर की मृत्यु से पूर्व जो है हुमायूं कहाँ का जो है सूबेदार था? तो 42 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो था बद सखा का था। कहाँ का था? ये बद खसा का था। इसका कोई भी इसमें का भी राइट आंसर कह सकते हो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा तो किसी को पता है। वैसे तो बद खसा का ये कह सकते हो सूबेदार था, बद खसा का। इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे जो कि आपका दिया 43 नंबर के शेर शाह द्वारा जो है हुमायूं की जो है अंतिम पराजय किस युद्ध में हुई थी? तो चौसा का युद्ध में हुई थी। इसका जो है लगाइएगा बैटल ऑफ चौसा। सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन का दिया कि मालदेव कहाँ का शासक था? तो ये जोधपुर का था। अगला क्वेश्चन इसमें पहला ऑप्शन राइट भी। अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है कि शेरशाह ने जो है अपनी शिक्षा कहाँ से पूर्ण की थी? तो जौनपुर से की थी। इसका जो है डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन का कि दाग ए हुलिया प्रथा का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था घोड़े व सैनिकों का जो है तेज कह सकते हो देखा जोखा था। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 43 नंबर है कि चंदेरी पर जो है बाबर का आक्रमण जो है किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1528 AD में हुआ था। इसका जो है बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर की मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना जो है साम्राज्य खो दिया होता, यह जो कथन है किसका है? तो ये जो है शेरशाह का है, शेरशाह सूरी का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 49 नंबर कि कानून को का कार्य क्या था? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इनका जो कार्य था लैंड रेवेन्यू ऑफिसर ऑफिस का था, ऑफिशियल। तो भू राजस्व अधिकारी आप लगा सकते हैं, एकदम राइट रहेगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ जो कि है आपका 50 नंबर की भारतीय इतिहास के लिए जो है तोबुक यानी तुजुक ए बाबरी की जो है विशेषता क्या है? तो फरगाना का विस्तरण या फिर समरकंद का विस्तरण या फिर बाबुल का विस्तरण या फिर भारत का विवरण, नहीं विवरण दिया हुआ है। ठीक है, तो विवरण किसका है? तो मेरे हिसाब से अमाउंट ऑफ, क्योंकि यहाँ से बाबरी की बात आई है तो भारत में ही है, इसलिए आप इसमें का डी ऑप्शन लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है कि हुमायूं की मृत्यु की जो है सूचना पर अकबर का जो है राज अभिषेक कहाँ किया गया था? तो कालानौर में किया गया था। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का 52 नंबर की पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो है किसकी पराजय हुई थी? तो हुमायूं की हुई थी, जिसे हेमू भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है कि जितने भी आपके युद्ध हुए थे, ठीक है, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, तीनों युद्ध तैयार कर लो, किस सन में हुए थे और
किसको किसने हराया था, कौन हारा था, कौन जीता था, तो ये कंपलसरी क्वेश्चन बनेंगे। मैंने जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का पेपर जो मैंने सॉल्व किया है, आप उसको जब देखोगे तो मैंने उस पर जो है इन सभी प्रश्नों के बारे में विशेषकर मैंने चर्चा की हुई है, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। अगला क्वेश्चन का जो 53 नंबर है कि अपने राज्यकाल में जो है प्रथम वर्षों में अकबर किसके जो है संरक्षण में था, तो ये जो है बैरम खां के संरक्षण में था। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका आमेर यानी जयपुर के शासक किस राजपूत वंश के थे, तो ये जो था कछवाहा के थे। इसका बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मनसबदारी जो है ये प्रथा थी या फिर व्यवस्था जो थी किससे संबंधित थी, तो ये आर्मी से थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब हुआ था, तो 1576 AD में हुआ था। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है 57 नंबर की इमाम ए आदिल की जो है उपाधि से अकबर को जो है क्या अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो इसकी हम बात करें तो साम्राज्य प्रभुत्व या फिर धार्मिक प्रभुत्व या फिर सैन्य प्रभुत्व, तो आप इसमें का आप लगा सकते हैं, आप डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है। तो वैसे तो इसका आंसर भी स्पष्ट मुझे कंफर्म नहीं हो पाया है कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, आप डी लगा सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है 57 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, चलेगा। अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है जो कि आपका है कि अकबर ने जो है सख्त कदम उठाए थे, तो किसके विरुद्ध उठाए थे, तो सती प्रथा के विरुद्ध। ठीक है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है 59 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है किस कर को जो है बाबर ने खनवा के युद्ध में जो है पूर्व जहांगीर ने जो है अपने यानी 12 नियमों में जो है एक से जो है प्रतिबंधित किया था, तो कौन सा कर किया था, तो इसकी हम बात करें तो तमगा कर, जो आपका तमगा जो टैक्स था इसको किया था। इसका जो है सी ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन का कि जहांगीर के किस पुत्र ने जो है सर्वप्रथम उसके विरुद्ध जो है विद्रोह किया था, तो परवेज ने किया था। इसका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका हो गया, चलेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ कि जहांगीर व नूरजहां का जो है विवाह किस वर्ष में हुआ था, तो ये 1611 में हुआ था AD में। इसका डी ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि शाहजहां द्वारा जो है बल्ख व बदख्शा पर जो है आक्रमण की जो है कमान किसको सौंपी गई थी। ठीक है। तो 62 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो औरंगजेब को सौंपी गई थी। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि उत्तर पश्चिम का कौन सा प्रदेश जो है शाहजहां ने जो है जीता हुआ जो है गवा दिया था, तो कौन सा जीता था जिसको बाद में गवा दिया था, तो कंधार था। कौन था, कंधार था। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर के उत्तराधिकारी के लिए जो है लड़े गए किस युद्ध के उपरांत औरंगजेब ने जो है राजगद्दी पाई थी, तो किसके में पाई थी, तो ये जो था आपका यानी धर्मत में। इसका लगेगा बी ऑप्शन सही रहेगा, धर्मत। अगला क्वेश्चन फिर आपका औरंगजेब के जो है किस पुत्र को जो है अपने विद्रोह में जो है राजपूतों का समर्थन मिला था, तो मोहम्मद अकबर को मिला था। किसको मिला था, मोहम्मद अकबर को। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का दिया हुआ 66 नंबर की धर्मत के युद्ध में जो है दारा सिकोह ने के पक्ष में जो है किस राजपूत सेना नायक ने जो है भाग लिया था, तो किसने भाग लिया था, तो जसवंत सिंह ने भाग लिया था। किसने, राजा जसवंत सिंह ने। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का किस राजपूत राज्य को जो है औरंगजेब ने सर्वप्रथम अपने राजपूताना के सैन्य अभियान का जो है लक्ष्य बनाया था। ठीक है। तो किसको बनाया था, तो ये जो था मेवाड़ को बनाया था। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि औरंगजेब के विरुद्ध में जो है मेवाड़ के किस शासक ने जो है हथियार कह सकते हैं उठाए थे, तो किसने उठाए थे, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 68 नंबर क्वेश्चन की, तो राज सिंह ने उठाए थे। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन अफगान सेना नायक था जिस औरंगजेब ने जो है बीजापुर अभियान की जो है कमान सौंपी थी, तो कौन था, तो सिकंदर जो है आदिल था। कौन था, सिकंदर जो है आदिल था। इसका जो राइट विकल्प रहेगा 69 नंबर क्वेश्चन का, अब इसमें का सिकंदर जो है आदिल शाह था। तो इसमें का कौन सा विकल्प आप लगाइएगा, तो 69 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही रहेगा, चलेगा। वैसे तो इसमें कोई भी आंसर दिया नहीं हुआ है, एक बार इसको भी कन्फर्म कर लीजिएगा क्योंकि इसका मैंने आंसर सर्च किया था, स्पष्ट आंसर नहीं मिला मेरे को इसको। अगला क्वेश्चन पे फिर आपका दिया कि औरंगजेब द्वारा जो है जजिया कर को जो है पुनः कब लागू किया गया था, तो ये जो है 1679 में से किया गया था। इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तिलपत के जो है गोकुल किस जो है समुदाय से थे,
तो ये जो थे जाट समुदाय से थे। बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो है सतनामी प्रतिरोध का जो है केंद्र कहाँ स्थित था? ठीक है, तो 72 नंबर की हम बात कर ले तो ये जो था मथुरा में स्थित था। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन औरंगजेब के द्वारा किस सिख गुरु को जो है मृत्युदंड दिया गया था? तो किसको दिया गया था? तो तेज बहादुर को दिया गया था। किसको? तेज बहादुर को। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के जो है राजकाल में हुआ था? ठीक है, तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था, मोहम्मद शाह के। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन निजाम उल मुल्क के नाम से जो है जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? तो इसकी हम बात करें 75 नंबर क्वेश्चन की तो जो है कमरुद्दीन जाना जाता है। इसका लगेगा मीर कमरुद्दीन। सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है शिवाजी के पिता अनिस शाह जी का जो है सन 1600 जो है 36 में किस राज्य की सेवा से जुड़े थे? ठीक है, तो ये बीजापुर से जुड़े थे। इसका जो है सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी के हम जन्म की बात कर ले तो इनका जन्म जो है पुणे में जो है हुआ था। पुणे के पास स्थित जो है शिवनेरी के कह सकते हो एक दुर्ग में हुआ था, शिवनेरी के। इनका जो जन्म हुआ था 19 फरवरी। इनका जन्म कब हुआ था शिवाजी का? 19 फरवरी। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि इनका जन्म किस सन में हुआ था। 19 फरवरी 1630 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवनेरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवनेरी में। इसका बी ऑप्शन राइट है, शिवनेरी। अगला क्वेश्चन बाल्यकाल में जो है शिवाजी के प्रबंधक कौन थे? तो यदि 78 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो कोंडादेव थे। कौन थे? कोंडादेव थे। इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन का शिवाजी की पत्नी किस मराठा परिवार से थी? तो इसकी हम बात कर ले तो लिम्बाकार फैमिली से थे। आपका निम्बालकार फैमिली से थे। इसका डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन का शिवाजी के द्वारा निम्नलिखित में से जो है किस दुर्ग को जो है सर्वप्रथम अधिग्रहित किया गया था? तो किसको किया गया था? तो 80 नंबर की बात करें तो तारना फोर्ट को, तारना किला को। इसका डी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि औरंगजेब के जो है दरबार में शिवाजी के आगमन का जो है सत्र क्या था? तो 82 की बात करें तो इनका जो सत्र था 1666 था। इसका सी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन शिवाजी के आगरा आगमन में जो है किसने महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी? तो राजा जयसिंह ने निभाई थी। 83 का पहला ऑप्शन सही है, राजा जयसिंह। अगला क्वेश्चन कि शिवाजी के मंत्रिमंडल में जो है आंतरिक विभाग का जो है मुख्य अधिकारी कौन था? तो 84 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो इसका जो है अमास रहेगा, अमास। इसका जो है बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन कि चौथ नामक कर्ज का जो है स्वरूप क्या था? ये जो चौथ जो टैक्स था इसका स्वरूप क्या था? किस पर ये लगता था? ये जो सुरक्षा टैक्स है, ठीक है, प्रोटेक्शन टैक्स है। पहला ऑप्शन सही है, सुरक्षा कर ये था। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हो कि सरदेशी मुखी कर जो है सरकारी अंश का कितना प्रतिशत होता था? तो ये जो है 10% होता था, 10%। ठीक है, 10%। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर है कि तकावी के अधीन दी जाने वाली राशि का उद्देश्य क्या था? तो 87 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो आपका तकासी के अधीन जो दी जाने वाली जो राशि थी कह सकते हो, तो ये जो है किसानों को दिया जाता था, यानी पूर फार्मर इम्प्रूव उनकी जो है एग्रीकल्चर के लिए दिया जाता था, जिससे उनकी एग्रीकल्चर में जो है डेवलपमेंट हो सके। तो कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया है तो आप इसमें का डी ऑप्शन लगेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो कर दिया जाता था ये इम्प्रूव एग्रीकल्चर के लिए दिया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया हुआ है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो है किस इमारत में जो है घोड़े के बाल के आकार की जो है मेहराम प्रयोग की गई है? तो इल्तुतमिश का मकबरा में। इसका बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन आपका कला मस्जिद का निर्माण किसके राज्यकाल में हुआ था? तो मोहम्मद तुगलक के। इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन 91 के निम्नलिखित में से जो है किस इमारत में जो है सर्वप्रथम दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया है? तो सिकंदर लोदी के मकबरे में। सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका दिल्ली के अष्टकोणीय शैली में जो है बनी प्रथम इमारत कौन सी थी? तो मुबारक सैयद का मकबरा था। इसका बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन आपका कि आपका दीप पनाह शहर का जो है निर्माण किस शासक के द्वारा जो है कराया गया था? तो इसकी हम बात करें 93 नंबर क्वेश्चन की तो हुमायूं के द्वारा कराया गया था। इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है अकबर की किस राज्य का प्रतीक है? तो
तो आपका चित्तौड़ के, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका कि जहांगीर का मकबरा जो है कहाँ स्थित है, तो इसकी बात कर ले 95 नंबर क्वेश्चन की। तो इसका जो मकबरा है लाहौर में स्थित है, इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन ताजमहल का जो है वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी था, इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका चमकते चौकों का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से जो है किस इमारत में किया गया है, तो 97 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है किला है कोहान मस्जिद में किया गया, मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है फारसी चित्रकार हुमायूं के जो है दरबार में सम्मिलित हुए थे, तो कौन हुए थे, तो ख्वाजा आपके अब्दुल जो है समद और जो है बीर सैयद अली जो है शामिल हुए थे, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कि रजमनामा ये जो है किससे संबंधित है, तो वेद जो है ये किससे संबंधित है, तो ये जो है महाभारत से संबंधित है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट है, महाभारत 99 नंबर का। अगला क्वेश्चन लास्ट में 100 नंबर है कि दसवंत किस शासक के दरबार में जो है मुख्य चित्रकार थे, तो ये जो थे अकबर के थे, ठीक है, किसके थे, अकबर के थे। मैंने पूरे पेपर सॉल्व करा दिया है पूरा, टॉप इसमें 100 क्वेश्चन थे। आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का जरूर पेपर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, इस पर आप क्लिक करके आप आसानी से जाकर जो है बीए सेकेंड सेमेस्टर की प्ले लिस्ट में आप चले जाइएगा। सभी मैंने सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा, आप सभी सब्जेक्ट भी तैयार कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।